Brought to you by BizAnalyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। हमारे साथ तो दो जगह गलती हुआ है। हमारे तो पहले सीट लोगों ने छीन लिया, वहाँ पे दावेदारी पेश कर दिए। दूसरी बार हमारे प्रत्याशी को भी लोगों ले भगा के लेके चले गए। अभी वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, लेकिन उनको नहीं कुछ बोल रहे, हमको टारगेट कर रहे हैं। तो टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं। वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी हमारे साथ हैं। प्रत्याशी की घोषणा हो गई, क्या कहेंगे? चूंकि प्रत्याशी का घोषणा अनुभवी प्रत्याशी हमें मिला है। 9 बार विधायक बने हैं हमारे गार्जियन, और आने वाले समय में इनके नेतृत्व में इस सीट को हमें जीतना है। ये सीट वीआईपी का था, लेकिन एनडीए गठबंधन में कुछ साथी ने हमको मदद नहीं करने का निर्णय लिया और वो अकेले चुनाव मैदान में वो भी उतर गए हैं। लेकिन जनता ही डिसीजन लेंगे। जनता के बीच में हम लोग क्या कहेंगे? राजद तो अलग है ही, अब बीजेपी भी अलग है और तीनों प्रत्याशी हैं, वीआईपी, आरजेडी और बीजेपी। तो ऐसे में किससे लड़ाई होगी? ना, हमारी जीत सुनिश्चित है। रमेश राम जी का एक अपना वोट है, वीआईपी पार्टी का एक अपना वोट है, और उसके अलावा जनता जो है बोछा विधानसभा का, वो देखेंगे कि किस तरीके से किन का हक है और बनता है। कोई ज़बरदस्ती अगर घुस गए हैं तो जनता उनको बताएंगे। यहाँ एनडीए एकजुट था तो उसके बाद भी काफ़ी कम अंतर से जीत हुई थी। अब एनडीए में बिखराव है, बीजेपी अलग है, वीआईपी अलग है, जदयू साइलेंट है। तो ऐसे में एनडीए प्रत्याशी कौन है और क्या कहेंगे, किस तरह से लड़ाई? तो प्रत्याशी तो फाइनल है, जो पिछली बार वीआईपी का सीट था और आज भी वीआईपी का सीट है। अभी कोई ज़बरदस्ती यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको सोचना है, और जनता को में तो एनडीए एकजुट नहीं रह पाए। कह सकते कि नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम मजबूती से हम भी मान रहे हैं अपने आप को एनडीए, और जो सामने से प्रत्याशी है वो भी अपने आप को एनडीए मान रहे हैं। तो एकजुट तो नहीं है, लेकिन हमारे प्रत्याशी जीत के आएंगे तो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रहेंगे और एनडीए के ही प्रत्याशी रहेंगे। तो अब जनता को देखना है कि किनके साथ अन्याय हुआ है। हमारे साथ तो दो जगह गलती हुआ है। हमारे तो पहले सीट लोगों ने छीन लिया, वहाँ पे दावेदारी पेश कर दिए। दूसरी बार हमारे प्रत्याशी को भी लोगों ले भगा के लेके चले गए। ठीक है, तो खैर ये सब होता है। तो एक बात आप पहले दिन से करें कि दोस्ताना लड़ाई होगी बीजेपी की घोषणा के बाद, तो लड़ाई भी और दोस्ती भी कैसे होगी? देखिए, आखिर हम लोग एनडीए में हैं और हम सब के मिल के सरकार हमारी चल रही है। ठीक है, और रहा कि अभी इसमें थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है, तो हम लोग मानते हैं एनडीए है, और दोस्ताना हम अपने विकास का एजेंडा, हमारे साथ जो गलत हुआ वही को लेके क्षेत्र के बीच में बीजेपी का आखिरी सवाल है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि यूपी चुनाव लड़ने से आगाह किए थे, तो इसी कारण बोचहा में प्रत्याशी उतारे हैं। अब बोचहा सरेंडर कर दें तो बने रहेंगे। अब बोचहा में भी आप लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। देखिए, उनके पास ताकत है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लोकतंत्र में बताइए कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ रहे हैं, भला हमको कोई क्यों मना करेगा? हम अपने विचारधारा को, अपनी पार्टी को विस्तार करेंगे तो उसमें किसी को आपत्ति किस बात का है? अभी वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, लेकिन उनको नहीं कुछ बोल रहे, हमको टारगेट कर रहे हैं। तो टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं। तो इसलिए हम लोग अपने आप को मजबूत बनना चाहते हैं। हमारे लोग अपने आप को संघर्ष करना जान रहे हैं, और हम लोगों ने संघर्ष किया। पिछले 5-6 सालों में हमने एक बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आज निषाद का एक लोग जानने लगे, पहचानने लगे। 75 साल हो गया, 75 साल में निषाद गुमनाम था। बिहार में 75 साल के बाद पहली बार निषाद का बेटे के सहयोग से बिहार में सरकार बना। आज ये बात सत्य है ना। आज भले कहते हैं कि निषादों के नेता हम हैं, वो तो ठीक है, निषाद का बेटा तो है। अब नेता बनने के लिए नेता के जैसे काम करना पड़ेगा। आप बताइए हम क्या कर रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि हमको केंद्र में मिनिस्टर बना दीजिए। हम तो मांग कर रहे हैं निषाद को आरक्षण दिला दीजिए। अगर सही में निषाद का नेता है या बेटा है तो उनका भी मांग यही होना चाहिए कि मोदी जी आरक्षण हमको दे दीजिए, क्योंकि आरक्षण तो हम राहुल गांधी से तो मांग नहीं सकते। यहाँ तो अब सीधी लड़ाई हो गई। आरक्षण तो हम राहुल गांधी से तो मांग नहीं सकते, जिनके दिल्ली में सरकार है उन्हीं से मांग सकते हैं। हमारे दोस्त है, सहयोगी है, जो भी है, तो हम तो उन्हीं से मांगेंगे कि निषाद को आरक्षण दीजिए। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो भाई बिहार में, यूपी में या तो झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा? तो हम अपनी समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आज कहीं ना कहीं बीजेपी का भाषा बोल रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जो बात उनको नहीं करना चाहिए।
तो आप भी अगर नेता हैं तो निषाद के लिए आप उतर जाइए, मैदान में आइए। ये सीट तो आपको मानते हैं कि निषाद का शान मान सब चीज़ था, बोछार सीट वीआईपी का था, और ये सीट किस तरीके से लोगों ने कब्जा कर रहा है, तो आप तो यहाँ पे निषाद का खुली लड़ाई हो गई है, बीजेपी भी पूरी ताकत लड़ रही है। चिराग पासवान के पास भी अजय निषाद स्वयं गए हैं, तो अजय निषाद और मुकेश सहनी की सीधी लड़ाई बोचहां से है, जीत हार से। मेरी लड़ाई अजय निषाद से कभी नहीं था, न कभी आगे होगा। अभी कोई कुछ बोले तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी उनसे कभी लड़ाई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारे समाज का बेटा, उनको जितना जो बोलना है वो बोले, हमारी उनसे लड़ाई ही नहीं है। अपने तो प्रत्याशी उतारा था। हमारी लड़ाई है समाज के बीच में, हमारा हक अधिकार चाहिए। लोग लड़ाई लड़ते हैं हम पे राज करने के लिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा अपना स्वाभिमान जिंदा रहे, हमारा हक अधिकार मिले, उसके लिए बोचहां को लेकर क्या कहेंगे, कितनी आश्वस्त है? चूंकि लड़ाई बोचहां के लिए पूरा स्वस्थ है कि यहाँ पे हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और जनता मालिक है। और 12 तारीख को वो लोग निर्णय लेंगे, वोट हम लोगों को देंगे, और 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, और हम आश्वस्त हैं कि हम यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। बोचहां चुनाव के परिणाम के बाद, बोचहां चुनाव परिणाम के बाद आखिरी सवाल। खत्म हो गया। चलिए ठीक है। तो मुकेश सहनी हैं जो अपनी प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं, और मुजफ्फरपुर में ही नामांकन कल होने वाला अपने प्रत्याशी को लेकर रणनीति बना रहे हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।